हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, आज हम हमारे जो एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। एमएससी एमटेक में जो बुक्स चलती है उनका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो उसके आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन कौन सी बुक हम पहले करेंगे और कौन सी बुक हमें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम जिन्होंने एमएससी या एमटेक में एडमिशन लिया है उनके लिए। और देखिए, जो अब ये सिलेबस आप स्टार्ट करोगे एमएससी एमटेक का, तो यहाँ पर आप जैसे एमए करते हो पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, उस तरीके से नहीं कर पाओगे कि 1 वीक में आप पढ़ोगे। 1 वीक सीरीज मार्केट में मिलती है और उनसे कोर्स कंप्लीट कर लिया और परसेंट आ गए आपके 60 और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 0 नंबर भी आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, अकाउंट भी नहीं खुलेगा। 0 नंबर, आउट ऑफ 100 0 मार्क्स भी आ जाएगा अगर आप स्टडी यहाँ पे नहीं करोगे। तो देखिए, स्टडी करने का यहाँ पे जो मकसद रहता है वो एमएससी और एमटेक में सबसे पहले तो आपको बीएससी है वो क्लियर होनी चाहिए। बीएससी ये नहीं बोल रहा मैं कि बीएससी 100% आपको क्लियर होनी चाहिए। बीएससी के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर इन द सेंस, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ क्या करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। अगर आप वहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स में किस तरीके से फैक्टर लेना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। अगर आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो किस तरीके से वहाँ के डायनेमिक्स और यहाँ के डायनेमिक्स को कोरिलेट करना है, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। तो देखिए, जो हम बुक्स करेंगे उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक कैसे करेंगे और किस तरीके से पहले बुक करेंगे और कौन सी बुक के बाद में करेंगे। स्ट्रेटेजी फॉर एमएससी एंड एमटेक मैथमेटिक्स के लिए तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट हम बुक करेंगे उस बुक का नाम है एडवांस अलजेब्रा। सबसे पहले बुक करेंगे एडवांस अलजेब्रा। एडवांस अलजेब्रा, ये जो एडवांस अलजेब्रा की बुक है, ये बुक आप जो अलजेब्रा की बुक बीएससी में पढ़ रहे हैं या बीटेक में आपने पढ़ी है उसी से कोरिलेट रहेगी, जहां पे सेट, नॉर्मल्स, कोसेट, इनके बारे में आपको सिखाएंगे। सेकंड देखिए, जो बुक आएगी वो आएगी आपकी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो न्यू रहेगी यहाँ पे, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी ये बुक है, आपको न्यू रहेगी। थोड़ा सा कठिन टफ भी बुक है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अच्छे से अगर सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से आपको ये आने लग जाएगी। नेक्स्ट थर्ड बुक है वो रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशंस में इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और ग्रेजुएशन में आपने बहुत अच्छे से इस बुक को किया भी होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर भी डाउट है तो हमारी बुक चल रही है बीएससी में, वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हायर ऑर्डर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व आउट करना सीखेंगे। फिर आएगी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस, इसी में टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशन पैरामीटर्स वगैरह को यूज करके कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस आएगा। और फिर आएगा इसमें स्पेशल फंक्शंस, और ये स्पेशल फंक्शन है, ये भी आपके लिए पूरी तरीके से न्यू रहेंगी। स्पेशल फंक्शंस, जहां पर सीरीजें सिखाई जाएगी, गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह, स्पेशल फंक्शंस। फिर फोर्थ बुक रहेगी वो रहेगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। और फिर जो बुक रहेगी वो फिफ्थ बुक है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को तो आप नाम से ही जानते हो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह आएंगे यहाँ पे जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, तो उससे को सोल्व आउट करना यहाँ से सीखेंगे, या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे। फिर देखिए, सिक्स्थ बुक कौन सी रहेगी? सिक्स्थ बुक रहेगी एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। कैलकुलस आपने पहले पढ़ लिया है, अभी पढ़ोगे एडवांस कैलकुलस। टॉपिक का नाम, बुक का नाम रहेगा एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। सबसे पहले तो बुक का नाम ही याद रखना आप, एडवांस कैलकुलस। फिर रहेगा विस्कस एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, और इसमें वो विस्कोसिटी बेस्ड है, वो कुछ न्यूमेरिकल्स आना स्टार्ट होंगे जो आपको लगेंगे फिजिक्स के हैं लेकिन वो मैथमेटिक्स में चलते हैं। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां से भी आप सोर्स एंड सिंक के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं, वहां सोल्व आउट करना सीखेंगे। फिर एट्थ बुक रहेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, और ये बुक आपने बहुत पहले पढ़ ली है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सिम्पसन्स रूल वगैरह रहेंगे। एनालिसिस
फिर 9th पे देखिए, जो 9th बुक है वो रहेगी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। और जो लास्ट बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलपीपी वगैरह के क्वेश्चंस आपने 12th क्लास से स्टार्ट किया है, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एलपीपी आएगी और किस किस मैट्रिक्स मिनिमा मेथड है या कौन से मेथड से आप एलपीपी को सोल्व आउट करते हो, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, बुक का नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। इस तरीके से ये 10 बुकें हम बीएससी जो एमएससी और एमटेक में कराएंगे। देखिए इनके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो आप ऑप्शनल रखते हो, जहाँ पे ऑप्शनल रहती है यहाँ पर भी कि कौन सी बुक आपको रखना है और कौन सी नहीं रखना, तो वो बुक भी अगर किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इन बुक्स का सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में वो बुक हम यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस जिस यूनिवर्सिटी में जो जो बुक चल रही है वो अपनी यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो उस यूनिवर्सिटी में बुक है ही नहीं और उस यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक भी नहीं और आप फालतू में उसको क्लियर किए जा रहे हो। हाँ अच्छा है, क्लियर कीजिए, लेकिन सिलेबस पे अगर आपको चलना है तो उस टॉपिक्स को छोड़ के अपना सिलेबस पहले कवर कीजिए और बाद में है वो टॉपिक से एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। दूसरी, अगर आपको जैसे किसी भी लड़के की अगर कम से कम 10 मेरे पास मेल आएगी कि हाँ सर इस यूनिवर्सिटी का मेरा ये सिलेबस है, तभी उस यूनिवर्सिटी की मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि एक यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं, उसमें कोई देखने वो जो किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको प्लेलिस्ट करने का फ़ायदा क्या है मेरे को। तो क्या है कि आपको प्लेलिस्ट क्रिएट मैं तभी करूँगा जब आप उस पर मेल पे मैसेज कर दोगे कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। बाकी आप देख सकते हो जैसे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, जो बीटेक की है, या एमडीएस यूनिवर्सिटी की, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी की, कई यूनिवर्सिटीज़ की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बीएससी की। सेम एमएससी की भी हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और सेम यूनिवर्सिटीज़ का जब सिलेबस आप भेजोगे, सेंड करोगे मेरे को मेल पे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अगर मेल नहीं है तो अगर मुझे मेल करने में किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो नंबर है उस पर। अदरवाइज टेलीग्राम है हमारा जो मैथ्स लवर एनके से कर सकते हो, या डिफेंस गुरु एजुकेशन सर्विस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप उसके जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा मैथ्स लवर एनके से, उससे भी आप मैसेज कर सकते हो कि किस तरीके से हमें आपका सिलेबस क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और सिलेबस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बुक कराएंगे वो चलेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की चलेगी और दूसरी चलेगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड कैलकुलस की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड कैलकुलस कई यूनिवर्सिटीज़ की बुक में है फर्स्ट ईयर में और कईयों में है वैसे फाइनल में। तो जिस भी अकॉर्डिंग है उसी तरीके से अपना सिलेबस को स्टार्ट रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं कल से क्लासेस।